जय माता दी ऑल। और अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अभी अभी आए हैं सी एस ईट पास करके, या आपने सी एस ईट कुछ टाइम पहले पास किया था और आप सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ऑलरेडी हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है। और बहुत सारी गाइडेंस से पहले एक चीज़ बोलूँगा, सबसे पहले तो डाउनलोड कर लो ये ऐप जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर या ऐप स्टोर के ऊपर जाकर ये ऐप डाउनलोड कर लो। मेक माई करियर दीपक इजरानी क्लासेस। मोर देन 13,000 स्टूडेंट्स have already become qualified company secretaries who studied with me in the last 25 years। तो 25 साल का एक्सपीरियंस और आपको देने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। सो वेलकम टू द सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। और एक चीज़ यहाँ पर शुरुआत में बोलना चाहूँगा, बहुत हैवी डिस्काउंटेड कॉम्बोज इस वक्त हम लोग दे रहे हैं, बट दिस विल बी ओनली फॉर फ्यू डेज। उन बच्चों के लिए जो बहुत सिंसियर हैं पढ़ाई को लेकर और जो आने वाले एग्जाम्स में दिसंबर 2024 जून 2025 में फोड़ देना चाहते हैं, और अपनी मम्मी पापा की खातिर, अपनी खुद के प्रोफेशनल करियर की खातिर, ज़िंदगी में कुछ सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और प्रोफेशनल लाइफ, एक अच्छी प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ कुछ दिन के लिए। बाकी जो लटकते रहेंगे बाद में, वो बाद में परेशान होते रहेंगे, वो एक अलग चीज़ है। बट राइट नाउ आई विल सिंपली से, हमने जो एक मिशन बना रखा है अपना, मोस्ट डिटेल्ड नॉलेज अभी मैं बताने जा रहा हूँ ऑन अफोर्डेबल प्राइसेस। मतलब पूरे इंडिया में इतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा जितना डिटेल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से, विदाउट अननेसेसरी फिजूल की बातों के बिना, ओनली द प्रोफेशनल स्टडीज और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर। तो आज से मिशन हमारा बड़ा सिंपल है, टू मेक यू द बेस्ट क्वालिटी कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। कंपनी सेक्रेटरीज में भी दो टाइप की कंपनी सेक्रेटरी हैं। एक सस्ता कंपनी सेक्रेटरी जो 25,000 30,000 रुपये महीना कमा रहा है और सिर्फ बोर्ड मीटिंग के मिनट्स और जनरल मीटिंग के मिनट्स, एजेंडा नोटिस बना रहा है, ई फाइलिंग कर रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वैसे बने, और हम तो चाहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरीज बने आप। एंड टू गाइड यू क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, अ सक्सेसफुल फ्यूचर, वो कैसे बनाना है, वो पूरी गाइडेंस पढ़ाई के साथ साथ हम लोग देते रहते हैं। कंपनी लॉ, जब मैं बोल रहा हूँ मोस्ट डिटेल्ड स्टडीज, कंपनी लॉ 400 घंटे है हमारा। सेटिंग ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, जो साथ में ILL इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज है, सब मिलाकर 200 घंटे हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, दैट इज कंपनी लॉ 400 आवर्स एंड सुबिल ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज 200 आवर्स जो माधव सर पढ़ाते हैं, CS माधव पावा। एंड देन आई विल से, गोइंग ऑन फर्दर, CAFM हमारे यहाँ कोई फैकल्टी नहीं है, लेकिन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि 200 घंटे के आसपास वो भी है। तो 400 आवर्स प्लस 200 आवर्स प्लस 200 आवर्स एंड दिस 200 आवर्स पुट टुगेदर 1000 आवर्स। तो पहली बात बहुत क्लियर है, CS ईट जैसा नहीं है कि आपने CS ईट 100 आवर्स में किया, 100 घंटे में, 120 125 घंटे में किया, वैसा नहीं है। 8 गुना 10 गुना ज़्यादा पढ़ाई है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 की बात हो रही है। ग्रुप 2 में 700 घंटे और है, वो अलग से है। और मैं जब अपनी बात करता हूँ ना कंपनी लॉ, तो बेरेक्ट पढ़ते हैं 400 घंटे में क्या क्या पढ़ाता हूँ। एक तो मैं 3 बुक्स देता हूँ 1000 पेजेस की, अप्रॉक्सीमेटली 1000 पेजेस की बुक है, शायद उससे भी ज़्यादा ही है। उसमें बेरेक्ट के सारे सेक्शंस कंपनी लॉ के जो हमारे सिलेबस के हिसाब से हैं, रेलिवेंट रूल्स पढ़ाता हूँ। बेरेक्ट एज अप्रूव्ड बाय लोकसभा राज्यसभा ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA की वेबसाइट पे। एंड देन रेलिवेंट रूल्स करते हैं साथ में जो MCA ने बनाए हैं, MCA की नोटिफिकेशंस करते हैं, SEBI LODR रेगुलेशंस करते हैं जो जितना सिलेबस में है कंपनी लॉ के। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स अब लेटेस्ट आ गए हैं अब 2023 में, तो 2024 में जो नए वाले आ गए हैं 2023 2024 में अब एप्लीकेबल हो गए हैं हमारे लिए भी, बच्चों के लिए। देन केस लॉज, case studies, decided case studies, fictitious case studies, decided cases of the courts, NCLT, fictitious cases on the basis of various sections which are made by the paper setter। और मैं बहुत सारे बनाता हूँ, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर करते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं बहुत सारे, और बने बनाए फ्लो चार्ट्स भी हैं बहुत सारे बुक्स के अंदर। माइंड बॉगलिंग बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, येस नो और ट्रू फॉल्स में ही दिमाग की दही हो जाती है, बहुत कुछ करते हैं। सेपरेट रिविजनरी नोट्स ई बुक प्रोवाइड की जाती है। एंड देन ICSI मॉडल को बेस रखा जाता है, 1000 पेज अप्रॉक्सीमेटली। तो 400 घंटे में मेहनत तो बहुत करते हैं हम। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, एक तो ये तरीका था जो मैंने आपको बोला, ऐप डाउनलोड कर लेना। दूसरा, ये फ़ोन नंबर्स आपको दिए हुए हैं 9810144802 एंड 9560196402, और नीचे दिख रहा है 01145094354। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारी नॉलेज लेना चाहते हैं, और बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स तो यहाँ ऐप के ऊपर भी दिए हुए हैं आपको। यू कैन चेक आउट दोज, कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल, सुबिल बिगनर मॉड्यूल, JIGL बिगनर मॉड्यूल,
CMSL beginner module group 2, and then I'll say ECIPL beginner module. इतनी अथाह नॉलेज, इतनी डिटेल्ड नॉलेज मैं गारंटी देता हूँ स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको कहीं नहीं मिल रही है, जितनी डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं ना, जितना ज़्यादा डिटेल में जाकर। तो जैसे मैंने बताया ग्रुप 1 में वो 4 पेपर हैं, दैट इज़ नाउ यू आर अवेयर ऑफ। ग्रुप 2 के अंदर 3 पेपर, CMSL 200 आवर्स, ECI 200 आवर्स प्लस ही है यार, 220-225 घंटे हो जाता है। ECIPL 200 आवर्स प्लस वंस अगेन, टैक्स लॉ 300 आवर्स, करते करते ये 3 पेपर 700 आवर्स के आसपास हो जाते हैं, 700 आवर्स से ज़्यादा ही हो जाते हैं, और इधर भी 1000 आवर्स से ऊपर ही चला जाता है यार। तो पढ़ाई तो बहुत है। और अब जो मैं बता रहा था ना, गाइडेंस देने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना कि भाई आपको दिसंबर 24 और जून 25 कैसे हैंडल करना है। अगर आप आज की तारीख में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, नाउ यू आर गेटिंग स्टार्टेड, 18 मई से मैं मान लेता हूँ कि आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 इन दिसंबर 2024 एंड देन एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 इन जून 2025, तो स्ट्रैटेजी क्या है फर्स्ट शॉट पास होने के लिए? 18 मई 2024 से लेकर 15 सितंबर 2024 के बीच में आपके पास 4 महीने हैं, and to watch those 1000 hours plus video lectures, जिसमें आपको just a sec 1000 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, just a sec। हाँ जी, तो 4 महीने और 1000 आवर्स प्लस वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। 10 आवर्स पर डे तो रिक्वायरमेंट है ही है, और कई बच्चे बोलते हैं सर वीडियो लेक्चर ना 1.2 स्पीड पे भी देख लेते हैं, क्योंकि हुआ क्या, वो लाइव क्लासेस में पढ़ाया गया, ऐप लाइव क्लासेस में, या फिर वेल फेस टू फेस क्लास में पढ़ाया गया, वटेवर, तो वो वीडियो लेक्चर्स में कहते हैं सर हम ना स्पीड अप करके 1.2 1.3 स्पीड पे देख लेते हैं, टाइम कम लगता है। तो 10 से 11 घंटे तो आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, और ये वीक डेज पे रहेगा, मंडे टू सैटरडे। और फिर आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, आधा घंटा 1 घंटा निकालकर, जो आपने दिन भर में पढ़ा है उसमें से 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालकर आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। लीगल लैंग्वेज लिखनी है भाई, अभी तक आदत नहीं है, और CS ईट में भी आदत नहीं पड़ी। CS ईट में भी आप सिर्फ टिक टिक लगा रहे थे, गोले गोले लगा रहे थे, वटेवर MCQ टाइप्स क्वेश्चन थे। तो अभी वो लीगल लैंग्वेज, कीवर्ड्स जो भी आते हैं लीगल लैंग्वेज में, उसको लिखने की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। रोज़ शाम को, रोज़ रात को 1 घंटा तो रिवीजन करनी है, कि पूरे दिन में जो पढ़ा है उसका एक फटाफट रिकैप, वो पेजेस पलटने हैं सारे कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देन हाल से उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के डेली मॉर्निंग रिवीजन ऑफ प्रीवियस डे, 1 घंटा सुबह अर्ली मॉर्निंग रिवीजन करनी है, कि हमने कल क्या पढ़ा था आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले, ताकि वो लिंक तरीके से बना रहे। और मैं कहूँगा प्रीवियस डे का आप रिवाइज करके फिर अगले दिन की पढ़ाई शुरू करोगे तो लिंकेज ठीक बनी रहेगी। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रीवियस डे वाला रिवाइज किया नहीं, अगले दिन वाला पढ़ने के लिए बैठ गए, और पिछले दिन वाला भूल गया। तो प्रीवियस डे वाला मतलब आगे आगे दौड़, पीछे वाला छोड़, वो नहीं होना चाहिए। तो प्रीवियस डे वाला अगले दिन रिवाइज करना है। ये क्या फ़ायदा होगा कि आपने पूरा दिन बैठकर पढ़ा, फिर रात को रिवाइज किया, फिर अगले दिन सुबह उठकर 1 घंटा फटाफट पलट लिया कि हाँ ये सब कुछ आता है, ये भी आता है, और आंखें बंद करके वो पॉइंट फटाफट फटाफट रिवाइज कर लिए। जो 3 घंटे में पढ़ते हैं ना, वो 5 मिनट में रिवाइज हो जाता है यार। जो 4 घंटे में पढ़ते हैं वो 5 से 10 मिनट में रिवाइज हो जाता है बढ़िया से। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है, कनेक्टिविटी बनी रहती है, और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी रहती है। जो चीज़ें आप रिवाइज कर रहे हो ना, फिर मतलब जो चीज़ आपने 3 बार पढ़ ली, पूरा दिन भी पढ़ी, रात को 1 घंटा पढ़ी, अगले दिन सुबह फिर 1 घंटा पढ़ी, तो फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए फिट हो जाती है, नहीं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में साफ होता चला जाएगा। और रिवीजन ये करते चलिए, प्लस साथ में जो मैं बात कर रहा हूँ, डेली राइटिंग प्रैक्टिस जो 1 आवर कर रहे हैं, उसी में आपके वो शॉर्ट नोट्स टाइप बनते चले जा रहे हैं। यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स अपनी, जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप साइड मार्जिन में बहुत कुछ लिखोगे बुक में। मैं लिख रहा होता हूँ, मैं वीडियो लेक्चर में आपको दिखेगा कि मैं लिख रहा हूँ, तो आप भी अपनी बुक के साइड मार्जिन में बहुत कुछ लिख रहे होगे मेरे साथ, बीच में जो स्पेसेस होंगी वहाँ बहुत कुछ लिख रहे होगे। और मेरे बच्चे तो मुझे दिखाते हैं बाद में एट द एंड ऑफ द बैच कि सर आपने कम लिखा है, हमने ज़्यादा लिखा है बुक के अंदर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार कि मेरी हैंड राइट मतलब, या जो मेरे टाइप रिटन मटेरियल है वो कम है, और बच्चों की हैंड राइटिंग में बीच में ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह सब लिख दिए सर हमने बीच में। एंड देन फिर क्या करना है आपको, संडे को एक रिवीजन लेनी है। और कैसे रिवीजन लेनी होगी कि आपने पूरा जो थ्रू आउट द वीक जो पढ़ाई की है, संडे को आपको क्या करना है, मतलब आपने 2-3 चैप्टर हर, जैसे कम्युनी लॉ के कर लिए, या JIGL के कर लिए, या सुबिल के कर लिए, वटेवर, तो उन्हीं चैप्टर्स के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स, स्कैनर साथ में आ जाना चाहिए आपके पास। स्कैनर PDF फाइल्स बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर घूम रही हैं स्कैनर की आजकल, तो सुचिता का स्कैनर या टैक्समैन का स्कैनर। और चैप्टर वाइज क्या होता है ना, चैप्टर वाइज पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसके अंदर, तो वो आपका साथ साथ होना चाहिए। सर 15 सितंबर तक ये पूरा सिलेबस एक बार खत्म होगा, 4 महीने मेहनत करके 15 सितंबर आ जाएगा। और उसके बाद 15 सितंबर और 15 दिसंबर के बीच में आपको 3 महीने मिलेंगे
ट्रिपल रिवीजन करने के लिए 4 पेपर्स की। फर्स्ट रिवीजन 40 डेज, सेकंड रिवीजन 30 डेज एंड थर्ड रिवीजन 20 डेज। 90 दिन का टाइम है, दिन कम होते जा रहे हैं। 4 दिन मतलब आपको दिख रहा है ना यहाँ पर 40 डेज फॉर फर्स्ट रिवीजन, मतलब 4 पेपर 40 दिन, 10 डेज पर पेपर। कंपनी लॉ का पेपर थोड़ा सा लंबा है ज़्यादा, या CAFM का ज़्यादा लंबा है, तो उसमें आप ऐसे समझो कि 12 दिन और 12 दिन कंपनी लॉ के लिए, 12 दिन CAFM के लिए, 8 दिन सुबिल के लिए, 8 दिन JIGL के लिए, तो आपके पास 40 दिन हो गए। और ऐसे ही मतलब फर्स्ट रिवीजन होगी प्लस पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इधर 30 डेज मिल रहे हैं आपको सेकंड रिवीजन के लिए, और 30 डेज मिल रहे हैं सेकंड रिवीजन के लिए, तो फिर वो 30 डेज में आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि आप कितने दिन आप दे रहे हो कंपनी लॉ को। 8 डेज कंपनी लॉ, 8 डेज CAFM, 7 डेज सुबिल, 7 डेज JIGL। जब 20 दिन होंगे आपके हाथ में तो फिर सोचोगे आप कि कैसे करें। 6 डेज कंपनी लॉ, 6 डेज CAFM, 4 डेज JIGL एंड 4 डेज सुबिल, तो इस तरीके से चलेगा। और फिर उसके बाद जब थर्ड रिवीजन हो जाएगी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, तो 15 दिसंबर और 20 दिसंबर के बीच में फोर्थ रिवीजन पेपर नंबर 1 JIGL जो आपको देना है, उसकी फोर्थ रिवीजन आप कर रहे होगे यहाँ पर 16 दिसंबर और 20 दिसंबर के बीच में, 16 से 20 दिसंबर। और फिर फाइनली 20 या 21 दिसंबर को आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। फिर तो आप वो हर दिन एग्ज़ाम, मतलब एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी। सिंगल ग्रुप देने का फ़ायदा है, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी। बोथ ग्रुप्स वालों से पूछना जून 2024 में क्या हुआ, बोथ ग्रुप्स वाले बताएंगे। संडे भी ऑफ नहीं मिला, संडे को भी एग्ज़ाम था भाई, संडे को भी एग्ज़ाम। और अभी जून 2024 का तो आ ही रहा है एग्ज़ाम। पूछ लो, आप अपने सीनियर से पूछ लो, नहीं तो ICSI की वेबसाइट पे डेट शीट देखो। 8 दिन पेपर, मतलब 7 पेपर 7 दिन, 7 डेज 7 पेपर्स, 8वें दिन हॉस्पिटल। मजाक कर रहा हूँ लेकिन मतलब नॉट रियली, लेकिन हालत ज़रूर बहुत ख़राब होती है। 7 डेज 7 पेपर, रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो बोथ ग्रुप देते हैं। और ऑल इंडिया रिजल्ट बोथ ग्रुप्स का ओनली 1%, लेस देन 1%। सिंगल ग्रुप भी जो दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 दिसंबर 2023 में रिजल्ट किया था, 6% पास आउट, 94% फेलियर। हाँ जी, 94% फेलियर, 6% पास आउट। CS ईट जैसा नहीं है कि 60% 70% पास आउट है। यहाँ तो नज़ारे ही अलग हैं, अलग ही लेवल ही अलग जा रहा है। एक तो नॉलेज इतनी सारी और उसके बाद रिजल्ट इतना कम। ICSI ने जान निकाल रखी है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर। और रियल टेस्ट तो शुरू अभी हुआ है आपका रियल, अब वो तो आप जो 2020 खेल कर आए हो वो एक अलग था, अब तो टेस्ट मैच है। अगर आप उल्टा करते हो ना सर, हम ग्रुप 2 पहले कर लेते हैं क्योंकि 3 पेपर हैं, तो उसके बाद क्या होगा, 4 महीने हैं, 3 पेपर 700 घंटे हैं, 8 आवर्स पर डे हो जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 7 आवर्स पर डे इट विल बी, और इंस्टेड ऑफ 10 आवर्स पर डे इट विल बी 8 आवर्स पर डे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और फिर यहाँ पर आपके पास वही 40 डेज 30 डेज 20 डेज वही रहेगा। मतलब बस ये है कि अब आपको 40 डेज में 4 पेपर नहीं 3 पेपर रिवाइज करने हैं, या 30 डेज में 3 पेपर रिवाइज करने हैं, 20 डेज में 3 पेपर रिवाइज करने हैं। एक पेपर का बर्डन कम लगेगा। और फिर यहाँ पर पेपर नंबर 1 नॉट JIGL, मतलब सिक्योरिटी लॉ, तो आप वो उसका रिवीजन कर रहे होंगे, यू विल बी रिवाइजिंग योर पेपर नंबर 1 CMSL इन दीज 4-5 डेज, और फिर एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा। अगर आप हल्के हल्के में चलना चाहते हो तो ये होगा, लेकिन फिर आगे भयंकर होने वाला है। आप सुनो ज़रा ध्यान से, जो लोग ग्रुप 1 पहले दे रहे हैं और ग्रुप 2 बाद में दे रहे हैं, और ICSI ने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि ग्रुप 1 पहले दो, ग्रुप 2 बाद में दो, क्योंकि ग्रुप 1 में जो नॉलेज गेन करते हैं कंपनी लॉ में, वो बेस बनता है ग्रुप 2 के लिए। ये ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की एडवाइस है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में न्यू सिलेबस में लिखा हुआ है क्लियरली कि ग्रुप 1 में जो आप पढ़ते हो कंपनी लॉ वगैरह में, वो सारे कॉन्सेप्ट बेस बनते हैं आपके सिक्योरिटी लॉ पढ़ने के लिए। तो अगर आप ग्रुप 1 पहले कर रहे हो ग्रुप 2 बाद में, आप देखना ज़रा टाइम का बड़ा, मतलब टाइम बहुत ही क्रूशल चीज़ है यहाँ पर, वक्त बड़ी क्रूशल चीज़ है। और यहाँ पर अब अगर आप ग्रुप 2 के लिए जाते हो जून 2025 में, क्योंकि मैं तो आगे तक देख रहा हूँ, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो आगे तक, लेकिन मैं आगे तक देख रहा हूँ। तो अगर जून 2025 की बात करें, ग्रुप 2 वहाँ जा रहे हो, तो आप 1 जनवरी 2025 से लेकर 15 मार्च 2025 75 डेज में आपको 700 घंटे ग्रुप 2 करना है। एंड वंस अगेन दैट विल बी 10 आवर्स पर डे, 10 आवर्स पर डे। और फिर वही बाकी सब कुछ तो सेम है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, इवनिंग रिवीजन, मॉर्निंग रिवीजन, वो सब कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह सेम है। और फिर आपको 73 डेज़ के आसपास मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। तो 30 डेज फर्स्ट रिवीजन, 25 डेज सेकंड रिवीजन, 18 डेज थर्ड रिवीजन। 3 रिवीजन मारनी है, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फिर उसको आप नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर लोगे अकॉर्डिंगली। 3 पेपर होंगे ना, तो फिर भी आप हैंडल कर पाओगे। इधर 75 डेज में 3 पेपर खत्म, 25 डेज पर पेपर के आसपास आ रहा है। या 700 घंटे है सीधा सीधा,
तो आपके पास 10 आवर्स पर डे के हिसाब से वीडियो लेक्चर का बर्डन बन रहा है। और फिर मैं कहूँगा वो फर्स्ट रिवीजन 30 डेज़ में हो जाएगी, सेकंड रिवीजन 25 डेज़, थर्ड रिवीजन 18 डेज़ में हो जाएगी, 3-3 पेपर आप रिवाइज कर लोगे। फोर्थ रिवीजन ऑफ पेपर 1 28 मई से लेकर 2 जून के बीच में, और फिर 2 जून से 10 जून के बीच में एग्जाम। अगर आप ग्रुप 1 पहले करते हो दिसंबर 24 और ग्रुप 2 बाद में करते हो जून 25, अगर आप उल्टा करते हो, आपने ग्रुप 2 पहले कर लिया, अभी हल्के हल्के में चलते हैं सर, और 3 पेपर अभी कर लेते हैं, 3 पेपर्स इन 7 मंथ्स। हाँ, मतलब ये वाली स्ट्रैटेजी आपने लगाई कि ग्रुप 2 करते हैं दिसंबर 24 में, और 4 महीने अभी हम सर आराम से 700 घंटे के लेक्चर देखेंगे, फिर 3 महीने में हम रिविजन्स करेंगे 3 पेपर्स की, और फिर हम दिसंबर में ग्रुप 2 दे देंगे। तो ग्रुप 1 जून 25 में कितना मुश्किल होने वाला है, आप ये बर्डन देखना। आप आपके पास टाइम तो उतना ही है, 5 महीने। जून 25 एग्जाम्स के लिए 5 महीने, क्योंकि दिसंबर लास्ट वीक में एग्जाम होंगे, 1 जनवरी के बाद ही आप पढ़ाई शुरू करोगे। तो 1 जनवरी 2025 से लेकर 15 मार्च 2025 के बीच में 75 डेज में आपको ग्रुप 1 अगर आप बाद में करते हो तो उसके 1000 आवर्स के प्लस वीडियो लेक्चर्स करने हैं, 14 आवर्स पर डे के वीडियो लेक्चर्स करने हैं। बहुत ही मुश्किल होने वाला है यार, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी जॉब। पहले दिन से कोई संडे की छुट्टी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं। 14 आवर्स पर डे के वीडियो लेक्चर्स करने हैं, और बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा जो नीचे मैंने ऑलरेडी बताया। और 73 डेज के अंदर आपको 3 रिवीजन मारनी है। 4 पेपर हैं यार, 4 पेपर हैं, 3 पेपर नहीं है, 4 पेपर हैं। तो 30 डेज में फर्स्ट रिवीजन 7.5 दिन पर पेपर मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर सेकंड रिवीजन में 6 डेज पर पेपर मिल रहे हैं, और यहाँ पर 4.5 दिन पर पेपर मिल रहे हैं। बहुत टाइट होने वाला है यार। 4 मतलब 3 रिवीजन करना तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। पता चला 3 के बजाय 2 रिवीजन पे आ गए आप। और यहाँ कौन सा आसान होने वाला है, 75 डेज में 14 आवर्स पर डे पढ़ना। किसी दिन तबीयत ऊपर नीचे है, कभी फैमिली में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और ये मैं तब प्रिज्यूम कर रहा हूँ जब ये मान रहा हूँ, प्रिज्यूम करता हूँ ग्रेजुएशन की कोई एग्जाम नहीं है। अगर बीच में आपने ग्रेजुएशन में भी 10-15 दिन और निकाल दिए तो खत्म है। फिर तो आपके, अगर फिर उस केस में तो 3 रिवीजन तो भूल जाओ, आपकी थर्ड रिवीजन होगी, थर्ड रिवीजन तो फिर आपकी होगी नहीं अगर ग्रेजुएशन कभी बीच में है। और उसके बाद फिर आखिरी के 4-5 दिन पेपर नंबर 1 और फिर एग्जाम टाइम। तो लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप ग्रुप 1 बाद में करने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम 5 महीने में 4 पेपर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है, बहुत ज़्यादा। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो, प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए पढ़ना चाहते हो, और सिर्फ घास नहीं काटनी है, और सस्ता कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनना कि किसी टीचर के शॉर्टकट नोट्स पढ़ लिए, ICSI मॉड्यूल भी नहीं पढ़ेंगे, और हम बेरेक भी नहीं पढ़ेंगे, और हम डिटेल्ड नॉलेज भी नहीं लेंगे, और जो कंपनी लॉ हमारा मदर लॉ है उसमें भी हम घास काट देंगे इन 75 डेज में, जल्दबाजी में कर लेंगे। तो अगर ऐसा करने वाले हो तो यार मत करना। क्यों फालतू में आप CS कोर्स कर भी क्यों रहे हो फिर, अगर आपको घास काटनी है तो डोंट डू दैट। और सस्ता वाला कंपनी सेक्रेटरी क्यों बनना है। अब मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ, 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो 25 ईयर्स, और आज नहीं, आज से 25 साल पहले ये मिशन बनाया था टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी एनालिसिस एंड लीगल इंटरप्रिटेशन इन ऑल द लीगल सब्जेक्ट्स टू ऑल स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया विद मैक्सिमम डिटेल्स। डिटेल में कभी कोई कमी की नहीं, हमेशा डिटेल को बढ़ाता चला गया मैं। एंड टू इंक्रीज द रिस्पेक्ट फॉर द CS प्रोफेशन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। आज से 25 साल पहले कोई CS को जानता भी नहीं था इतना। तब कसम खाई थी कि इतना बढ़िया नॉलेज देंगे अपने बच्चों को, और इतनी बढ़िया क्वालिटी का कंपनी सेक्रेटरी बनाएंगे कि पूरी दुनिया, मतलब पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि हाँ, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी में ना दम होता है यार, लीगल इंटरप्रिटेशन का दम होता है। एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जो कॉर्पोरेट लॉयर होता है ना, उसके बराबर हम बैठ सकते हैं आंखों में आंखें डाल के कि जितना कंपनी लॉ आपको आता है ना, उतना ही कंपनी लॉ की लीगल इंटरप्रिटेशन हमको भी आती है। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो इंडिया की जो टॉप 10 लॉ फर्म्स हैं, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, ट्राई लीगल, AZB, और जितने भी ये इंडिया की टॉप 10, ज्योति सागर एंड एसोसिएट्स, जो टॉप 10 लॉ फर्म्स हैं, लूथरा एंड अदर्स आर देयर, निशित देसाई वगैरह भी हैं, और लॉ फर्म्स हैं, हर जगह मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आई रियली फील प्राउड। बिग 4 CA फर्म्स हैं, EY, PwC, KPMG, Deloitte। My students are there in the regulatory compliance department, in RBI department, तो FEMA डिपार्टमेंट में है, वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, डायरेक्टर लेवल पे हैं, पार्टनर लेवल पे हैं बिग 4 CA फर्म्स में। CS करने के बाद, CA नहीं किया उन्होंने, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स नहीं किया, स्टिल दे आर देयर। मर्चेंट बैंकिंग में, सिक्योरिटी लॉ में जो इतना पढ़ाता हूँ, खून में घुसा देता हूँ, सेबी टेकओवर कोड, प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, देन ICDR रेगुलेशन, LODR रेगुलेशन एंड बायबैक रेगुलेशन, जो इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ, वो इसलिए पढ़ाता हूँ कि जाओ मर्चेंट बैंकिंग की दुनिया में नाम करो, झंडे गाड़ो। सारफेसी एक्ट, वाइंडिंग अप, IBC इसलिए पढ़ाता हूँ कि जाओ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में बहुत बढ़िया से काम करो बैंकिंग सेक्टर में, एंड दे आर वर्किंग लाइक वाइस प्रेसिडेंट इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो आर कंपनी सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, शारिक मलिक, आई कैन टेक द नेम। तो मतलब आई कैन टेक मैनी नेम्स यार।
मतलब और जो इंडिया की मतलब टॉप 1000 कंपनीज जिनको आप बोलोगे उसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, एसीसी सीमेंट, और आल से उसके अलावा पैनासोनिक इंडिया, एंड देन बीएमडब्ल्यू इंडिया, पीवीआर सिनेमाज लिमिटेड। मेरे बहुत मतलब स्टूडेंट्स आर कंपनी सेक्रेटरीज एंड हेड कंपनी सेक्रेटरीज एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स इन सच कंपनीज। और मतलब 25 साल अगर मैंने पढ़ा है ना यार दिल लगाकर, तो मुझे लगता है कि जो मैंने सरस्वती माँ को प्रे किया था कि अच्छी क्वालिटी की कंपनी सेक्रेटरीज बने और मैं वो सीढ़ी बनूं जिसके ऊपर चढ़कर वो ऊपर जाएं और अपना करियर बनाएं, तो वो मेरी जो प्रार्थना थी ना वो स्वीकार हुई है। तो आई एम थैंकफुल टू सरस्वती माँ, आई एम थैंकफुल टू ऑल माई स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड माई मिशन एंड हु हैव रीच्ड दोज हाइट्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो खुद की लॉ फर्म्स बना ली हैं और अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो आई रियली फील नाइस एंड माई स्टूडेंट्स आर एवरीवेयर, आई से मुंबई, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, जम्मू कश्मीर। मेरे स्टूडेंट्स हर जगह हैं यार पूरे इंडिया में। मैं जहाँ मतलब जिस सिटी पे हाथ रख दूँ, उंगली रख दूँ, वहाँ पर बोल सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। देन टू हेल्प all categories of dedicated students to reach top law firms, practicing CS firms, big four CA firms, corporates, and SABI मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, और मर्चेंट बैंकिंग में भी हैं। माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। डिप्टी डायरेक्टर, हाँ, मधुर बजाज इज डिप्टी डायरेक्टर इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। आशु मंगला was working as इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन SEBI earlier, now she is working in मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर अरविंद जिंगार इज वर्किंग ऑन द ऑफिसर लेवल, एंड देन देयर आर so many students who are working in the CRC and ROC offices also at the same time। एवरीवेयर, एवरीवेयर। लेकिन डायरेक्ट वाली नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज, कंपनी लॉ 400 घंटे यार, मतलब तो फिर वो स्केल अलग हो जाता है। फिर वो नीचे वाले सस्ता वाला स्केल नहीं रहता फिर। तो वो लोअर लेवल वाला कंपनी सेक्रेटरी मत बनिए, सुपीरियर लेवल वाला कंपनी सेक्रेटरी बनिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा चलते चलते, दीपक इजरानी CS पैशन के नाम से वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप। तो वहाँ पर हमारी बहुत सारी PDF फाइल्स, रिवीजन नोट्स, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स, अमेंडमेंट्स की PDFs वगैरह आती रहती हैं। तो वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, और माधव सर का व्हाट्सएप नंबर ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। सो यू कैन बी इन गेटिंग इन टच विद अस डायरेक्टली ऑन दीज नंबर्स, text messages, voice messages, and we will reply to your queries, not only studies but also career guidance at the same time. So all the very best to all the dedicated, passionate, hard working students जो अपने लिए ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जब मैंने CS ज्वाइन किया था तो ऑब्वियसली मेरे भी दिमाग में ये था यार, आई केम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जिनको कहेंगे वेल नॉट अ वेरी गुड इकोनॉमिक कंडीशन इन माई फैमिली दे इन दोज डेज। और यही सपना देखा था कि यार जब CS क्वालिफाई हो जाएंगे और प्रोफेशनल करियर बनाएंगे तो अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करेंगे। और किया भी रियलिटी में। तो दिल को एक बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि अपनी ज़िंदगी में ना हमने अपने माँ बाप के लिए वो काम किया, मैंने अपने माँ बाप के लिए वो काम किया जो मैं करना चाहता था उनकी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए। सो वही मैं आप सब लोगों के लिए चाहूँगा कि डिग्री लो, और सिर्फ अपने लिए नहीं लो, अपने मम्मी पापा के लिए लो, और उनकी लाइफ में वो सुकून लेकर आओ जो वो डिज़र्व करते हैं। और मेहनत आपको करनी है। वो आपको यहाँ तक ले आए हैं CS कोर्स में, बहुत हो गया। अब आपको यहाँ से अगला लेवल मेहनत करनी है और उनके लिए लाइफ में वो करना है कि जो जो वो डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू अवेल द डिस्काउंट्स ASAP, और पढ़ाई शुरू कर दो एज सुन एज पॉसिबल। बाकी मैंने आपको द बिगनर मॉड्यूल के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बताया। उस बिगनर मॉड्यूल के बेस पे फटाफट पढ़ाई शुरू कर दो विदाउट वेस्टिंग इवन वन सिंगल डे। दिन नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए। दिसंबर 24 दूर नहीं है, बहुत पास है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और अगर अभी आपने दिनों को खोया तो बाद में बहुत लोड में आओगे, प्रेशर में आओगे, और याद करोगे कि वो 4-5 दिन हमने हवा में उड़ा दिए, और अब लोड इतना ज़्यादा है कि काश वो दिन हमने हवा में नहीं उड़ाए होते तो बहुत अच्छा रहा होता हमारी पढ़ाई के लिए, दिसंबर 24 एग्जाम्स के लिए। सो डोंट वेस्ट इवन वन सिंगल डे, यू कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।